हेलो स्टूडेंट, मैं राशि जैन स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। यदि हमको 3x3 ऑर्डर की कोई भी मैट्रिक्स मिल जाए, उसका हम जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म कैसे बनाएंगे, आज हम वो पढ़ेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप लोगों को मेरे वीडियो लेक्चर समझ में आ रहे हो तो प्लीज़ उनको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए। 3x3 ऑर्डर की हमारे पास ये मैट्रिक्स है। जिस ऑर्डर की हमारे पास मैट्रिक्स होती है उसी ऑर्डर का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बनता है और आइगन वैल्यू सेम भी हो सकती है और अलग अलग भी हो सकती है। यहाँ पे सपोज आइगन वैल्यू ए बी और सी है। यहाँ पे हम कुछ केसेस के अकॉर्डिंग इसको डिस्कस करते हैं। यहाँ मिनिमल पॉलिनोमियल इस मैट्रिक्स का x माइनस ए, x माइनस बी और x माइनस सी ही आ जाता है। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, यदि रूट आपके रिपीटिंग रूट नहीं होते हैं, डिस्टिंक्ट रूट हो गए, उस केस में आपका यहाँ पे जो जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म बनेगा, मीन्स आपकी ये जो मैट्रिक्स है वो डायगोनलाइजेबल होगी। इसके डायगोनल में आइगन वैल्यूज भी आएंगे और इसकी और सारी रेस्ट एंट्रीज क्या हो जाएंगी, जीरो हो जाएगी। मीन्स इसके सुपर डायगोनल में 1 की एंट्री नहीं आएगी और उसका डायगोनल फॉर्म हम इस रूप में लिखते हैं। केस 1 में यदि आपका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ये नहीं कर रहा और मिनिमल पॉलिनोमियल सेम आ जा रहा है, मीन्स और रूट डिस्टिंक्ट है, तो आपका जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म ये बनता है, या हम कहते हैं कि हमारी मैट्रिक्स क्या है, डायगोनलाइजेबल है। केस 2 में यदि आपका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कुछ ऐसा निकलता है जहाँ एक रूट आपका रिपीटिंग है, ठीक है, उस केस में यदि हम इसके फैक्टर बनाएं तो फैक्टर में मिनिमल पॉलिनोमियल x माइनस ए एक्स माइनस बी या x माइनस ए का होल स्क्वायर एक्स माइनस बी, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। सपोज हम इसको लें कि हमारा x माइनस ए और x माइनस बी आपका मिनिमल पॉलिनोमियल है, तो इस केस में आपका जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म क्या बनेगा, डायगोनल में आइगन वैल्यूज आती है, 2 टाइम्स ए है और 1 टाइम्स बी है, तो यहाँ पे मैंने डायगोनल में उसके आइगन वैल्यूज लिख ली। अब ये जो मिनिमल पॉलिनोमियल है, इसमें मिनिमल पॉलिनोमियल पे यदि आप देखेंगे तो दोनों की जो एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी है दोनों की 1 है। 1x1 ऑर्डर के ये जॉर्डन ब्लॉक बने और बाकी सारी रेस्ट एंट्रीज क्या आ गई, 0 आ गई। तो मीन्स ये वाला क्या हो गया, एक प्रकार से आपका ए बी 0 0 0 0 0 0, मीन्स ये वाला जो मैट्रिक्स आपका बन रहा है ये मैट्रिक्स भी क्या हो गया, डायगोनलाइजेबल हो गया। अब इस कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल पे यदि ये आपका मिनिमल पॉलिनोमियल बन रहा है तो इसका जॉर्डन ब्लॉक क्या बनेगा, यदि इसको 1 मान लेते हैं उसको 2, यहाँ पर मिनिमल पॉलिनोमियल सपोज 1 है, ये 1 है और ये 2 है, तो इसका जॉर्डन ब्लॉक कैसा बनेगा, देखिए यहाँ पे हमारा ए और बी तो आपका डायगोनल में ही आएंगे, ठीक है, ये तो आपको क्लियर हुआ कि जो आइगन वैल्यूज होती है वो तो हमने डायगोनल में सेट कर दी। अब हमको मिनिमल पॉलिनोमियल यही है, ये वाली, इससे हमको क्लियर होता है कि बी का जो एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी है वो 1 है, लेकिन ए की एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 है, तो बी का तो आपका एक 1x1 का ही ब्लॉक बनेगा, लेकिन एक आपका 2x2 ऑर्डर का ब्लॉक बनेगा। मीन्स यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, ये सुपर डायगोनल में 1 आ जाएगा, रेस्ट सारी एंट्री 0 हो जाएगी। तो देखिए ये इस तरह बनेगा। जब आपका मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में रूट होते हैं तब आपको वहां से मिनिमल पॉलिनोमियल से पता चलता है कि किस ऑर्डर का हमारे पास या किस साइज का हमारे पास जॉर्डन ब्लॉक बनेगा। केस 3 की बात कर लेते हैं। केस 3 में यदि आपका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल में आपके सारे रूट रिपीटिंग हो, इसका मिनिमल पॉलिनोमियल सपोज 1 मानते हैं, x माइनस ए हो सकता है, इसका मिनिमल पॉलिनोमियल 2 पे हम क्या देखते हैं, x माइनस ए का होल स्क्वायर हो सकता है 2 नंबर का, और मिनिमल पॉलिनोमियल यदि 3rd नंबर का हम देखें, x माइनस ए का होल क्यूब भी हो सकता है। मीन्स इन तीनों में से कोई भी इस मैट्रिक्स का मिनिमल पॉलिनोमियल बन सकता है। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल तो फिक्स रहता है, जो हम निकालेंगे वो ही रहेगा, x माइनस ए का होल क्यूब। अब मिनिमल पॉलिनोमियल आपका चेंज हो सकता है। इस केस में आपका जॉर्डन ब्लॉक कैसे बनेंगे, जब x माइनस ए होगा उस केस में आपका जॉर्डन ब्लॉक क्या बनेगा, क्योंकि रिपीटिंग रूट है तो सारे डायगोनल की में सारे क्या आ गए, ए आ गए, जो इसकी आइगन वैल्यू थी। क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव रूट नहीं है, इसकी मल्टीप्लिसिटी 1 है, जॉर्डन ब्लॉक बना जब इसकी मल्टीप्लिसिटी 1 है।
एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी जब 3 है तो ये 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का हमारे पास जॉर्डन ब्लॉक बना। जब एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 है तो 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का एक जॉर्डन ब्लॉक बना, क्योंकि यहाँ पे इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल की मल्टीप्लिसिटी 3 है, इसलिए 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का बनेगा। मिनिमल पॉलिनोमियल से क्लियर हुआ कि यहाँ पे एक ब्लॉक बनेगा 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी मिनिमल पॉलिनोमियल को देखेंगे तो इसकी एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 है, मीन्स यहाँ पे हमको एक 1 क्रॉस 1 ऑर्डर का हमको एक जॉर्डन ब्लॉक मिलेगा। लेकिन बाकी 1 क्रॉस 1 का जॉर्डन ब्लॉक जब बनाते तो उसके ऊपर सुपर डायगोनल में 1 नहीं आएगा, बाकी रेस्ट एंट्री 0 होंगी। तो ये प्रकार से आपका डायगोनल मैट्रिक्स जैसा दिखेगा, या जब आपका जब मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में नहीं होता वो डायगोनलाइजेबल हो जाती है वो मैट्रिक्स हमारी। आई होप कि आपको ये अलग अलग मिनिमल पॉलिनोमियल के अलग अलग जॉर्डन ब्लॉक हम कैसे बनाते हैं ये आपको क्लियर हो गया होगा। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।